एकेडी ला चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि हर संडे को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी अप्रोच आया होगा या कोई इंटरप्रिटेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसी कंटेस्ट में एक M.A. खालिक वर्सेस अशोक कुमार 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के मैटर पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बातचीत की है। और आपको मालूम है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो इमीडिएटली उसका एक राइट टू पर्सनल लिबर्टी विच इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 वो कर्टेल्ड हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ डायरेक्शन इशू करती रहती है और उन्हीं डायरेक्शंस का जो है एक रिजल्ट आपने अपने CRPC में भी देखा होगा। DK बसु उसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मलिमत कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्शन 41 में एक ड्रास्टिक चेंज किया गया। और चूंकि सेक्शन 41 में आप जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू अरेस्ट द अक्यूज विदाउट वारंट, उसी रेफरेंस में जब आप आते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर में जैसा कि सेक्शन 2C में मेंशन है कि पुलिस में अरेस्ट द अक्यूज विदाउट वारंट, तो CRPC में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट में आप जब क्लॉज 1 पे जाएंगे सेक्शन 41 के तो वो A, B, C, D इस तरह से कैटेगराइज्ड है। उसमें जो सेक्शन 41 क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज BA है उसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है, लेकिन उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है विच इज पनिशेबल अप टू 7 years और लेस देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसमें कहा गया है कि इस मैटर में कोई अगर जो है सस्पेक्टेड है तो अरेस्ट करने के पहले सेक्शन 41A कैपिटल A उसमें एक रिक्वायरमेंट है इशूइंग ऑफ सो कॉल्ड नोटिस। अगर आप उस एक्यूज को अरेस्ट करना चाहते हैं जिसको उस ऑफेंस के लिए उसके पर एलिगेशन है जो 7 years और लेस देन 7 years से पनिशेबल है, तो बिफोर मेकिंग अरेस्ट सो कॉल्ड नोटिस शुड बी गिवन टू हिम। अरेस्ट करने के पहले आपको एक कारण बताओ सूचना देनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक बहुत फेमस केस आया अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41A इज नॉट मियर ए फॉर्मेलिटी, इट इज मैंडेटरी। ये औपचारिकता नहीं है, ये आज्ञापक है। और उसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो लेजिस्लेटिव ओमिशन था, एक जो विधायी भूल हुई थी, ये नहीं उसमें कहीं मेंशन था 41A में कि ये नोटिस का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने दिनों के विदिन आपको नोटिस इशू करनी होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लेखना फिलअप किया और कहा विदिन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सो कॉल्ड नोटिस आपको देनी होगी। अभी जो 2021 में जो केस जो मैंने अभी आपसे बताया M.A. खालिक वर्सेस अशोक कुमार का केस,
उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मैटर में जो डायरेक्शंस इशू किए गए थे, उन डायरेक्शंस को एक्सटेंड किया और ये कहा कि बिना क्राइम रजिस्टर्ड किए, बिना अपराध दर्ज किए, यू कैन नॉट, यानी कोर्ट के लिए कहा गया कि कोर्ट कैन नॉट समन एंड डिटेन द सस्पेक्टेड पर्सन। क्राइम रजिस्टर्ड करिए और तब उसको समन और उसको डिटेन कीजिए, और बिना अगर आपने क्राइम रजिस्टर किए, अगर उसको समन किया, डिटेन किया, तो इट विल बी इलीगल, इसको अवैध माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जैसा मैंने कहा, इसको रिफर किया और बताया कि ये इन मैटर्स पे भी लागू होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे जब ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी एक फुल बेंच की रूलिंग आई, शौकीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उसमें भी ये कहा गया कि बिना सो कॉज नोटिस दिए यू कैन नॉट अरेस्ट द सस्पेक्टेड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये चीजें, ये जो केसेस मैंने आपको अभी रेफर किए, ये केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम.ए. खालिक का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस केस को, जैसा मैं कहता रहता हूं कि जो केसेस लेटेस्ट हैं और जो कुछ ऐसी बातें कहती हैं जिनका आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस में एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, उन केसेस को आप अपनी कॉपियों में रेफर करते रहिए, अपने बैरेक्ट में जो कंसर्न सेक्शंस हैं उनमें रेफर करते रहिए। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ हम लोग और भी कुछ नई चीज करने जा रहे हैं, तो हम एक नई चीज भी लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैटर्स जिनको शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि इस मैटर में ये ऐसी सी चीजें भी डिस्कस होती हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल संडे टू संडे जो मैं आपको वीडियो देता हूं, वो वीडियो आपके सामने पेश है। आशा है कि आप इसको लाइक करेंगे, और जैसा आपका सजेशन होगा उस सजेशन के अकॉर्डिंगली मैं फिर अपने वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।